भारत के बारे में सही कथन है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। 820-30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय चक्र को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। भारतवर्ष आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है 17.5%। जनगणना 2011 के अनुसार। भारतवर्ष में गांव की संख्या है लगभग 6,40,930। जनगणना 2011 के अनुसार। भारत विस्तृत है 804 उत्तर से 3,706 उत्तरी अक्षांशों तथा 6,807 पूर्व से 97,025 पूर्वी देशांतरों के मध्य। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता। भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23,030 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वाला उनके समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य में से भारतीय मानक समय की उत्तर में ही गुजरती है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 820-30 गुजरती है इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है 5 घंटे 30 मिनट।
यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरुप में सूर्योदय 00 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांगड़ा में सूर्योदय होगा लगभग 7:00 बजे प्रातः। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 687 पूर्व और मोटा गुजरात में। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है, मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से घनिष्ठ की सीमा नहीं है, असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। डूरन लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा।
भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलद भूमध्य द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। भारत से उत्पन्न पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदानों की विस्तृत जलोढ़ से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निधन के कारण। सही सुमेलन है दक्षिण क्रेटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट, उत्तर नूतन, अरावली, प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा, ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोर कहा जाता है। फाओ द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 8501200 मीटर के मध्य।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियों हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश का हिमालय की तरुण बुलंद पर्वत नवीन मूलदार पर्वत के साक्ष्य कहा जा सकते हैं। गहरे खड़, गुबाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीन ढाल प्रवणता। लघु हिमालय स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणियां हिमालय। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। त्रिपुरा पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन।
ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ए 8,848 मीटर। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी स्थित है। राजस्थान में अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। रेसिड्यू पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नायुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नायुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है नीलामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वत स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। अजंता पर्वत श्रेणी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम है सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ, यामुर पहाड़ियाँ।
कादामम पहाड़ी या जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियां अवस्थित है तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ी तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है मांडव पहाड़ियां। महादेव पहाड़िया भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। भूतपुर चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियां भाग है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी पछेन्द्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुनको ताबे। दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला है संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है किंग गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर।
हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। निमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। गोसाई थान, कॉमेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में स्थित पर्वत शिखर नहीं है। गोसाई थान। कुल्लू घाटी जिम पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। वह है धौलाधार तथा पीर पंजाल। नीलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। मरखा घाटी स्थित है जम्मू और कश्मीर में। जुकू घाटी स्थित है नागालैंड में। सांगला घाटी अवस्थित हिमाचल प्रदेश में। यूथान घाटी अवस्थित है सिक्किम में। पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। बोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रे से। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा। माना पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। जोजिला पहाड़ी दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है।
बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। नाथद्वारा दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, जबकि नीति दर्रा उत्तराखंड में। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। पर्वतीय दलों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है शिपकीला, लिपुलेख, नाथुला, बोंडीला। हिमालय में हिम रेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। चोरावाली ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति सबसे अधिक है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण के कारण।
छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है लगभग 7,500 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य का। भारत में तटरेखा से लगे राज्य हैं 9। प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। भारतवर्ष के पश्चिम पट्टी शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। भारत के तत्वों में कृष्णा डेल्टा एवं क्रेप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 200। $10 चैनल पर पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप से।
बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वह है कोंकण। भारत का वह देश जिसका उद्गम ज्वालामुखी है बैरन द्वीप का। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकेट झील के समीप। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है धनुषकोडी से। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में है 36 द्वीप। भटकल, अर्नाला, मिनिकॉय एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेन। कोरी क्रीक निवेशिका अवस्थित है कच्छ के रब में। सर क्रीक विवाद है भारत पाकिस्तान देशों के मध्य। लातूर जिला है महाराष्ट्र में। विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का।
धनबाद अंचल पैट रीजन अवस्थित है, झारखंड में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है, झारखंड में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्क से बंधे अपतृण द्वीप और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं कुंडी। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, बेंगलुरु में। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भाग उपक्षेत्र। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है 5 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटनाक्रम है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। यह 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12 राज्य हैं, बिहार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा होगी निश्चित है। बिहार के साथ दिल्ली, जोधपुर,
नागपुर एवं बेंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम 20 बेंगलुरु की। राजस्थान के मरुस्थल के लिए सही कथन है। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। इसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह केवल 40-60% क्षेत्र में कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध पोहे के क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर प्रभाव पड़ा है। प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? उत्तर, भारत का उच्चतम न्यायालय। प्रश्न, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? उत्तर, 26 नवंबर 1949। प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? उत्तर, 26 अक्टूबर 1962। प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर, अनुच्छेद 143।
प्रश्न, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? उत्तर, संविधान संशोधन करने की शक्ति। प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? उत्तर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? उत्तर, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न, 1953 क्वेश्चंस 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, न्यायमूर्ति फजल अली। प्रश्न, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? उत्तर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? उत्तर, अनुच्छेद 21A। प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उत्तर, लोकसभा उपाध्यक्ष। प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश। प्रश्न, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 280। प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर, पंचायती राज से। प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर, 25 वर्ष। प्रश्न, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर, अनुच्छेद 17।
प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? उत्तर, सुकुमार सेन। प्रश्न, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? उत्तर, 26 जनवरी 1950। प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? उत्तर, अनुच्छेद 356। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉ. भीमराव अंबेडकर। प्रश्न, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर, राज्यसभा। प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? उत्तर, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? उत्तर, अनुच्छेद -51A। प्रश्न, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 22 भाग। प्रश्न, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर, भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उत्तर, उपराष्ट्रपति को। प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? उत्तर, 1951-52। प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर, आंध्र प्रदेश। प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? उत्तर, अनुच्छेद 352।
प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? उत्तर, 24 जनवरी 1950। प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर, 9 दिसंबर 1946। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? उत्तर, 1950 में। प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर, अनुच्छेद 148। प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया था? उत्तर, नागौर, राजस्थान। प्रश्न, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर, 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में। प्रश्न, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? उत्तर, 10वीं अनुसूची। प्रश्न, सरकार या आयोग का संबंध किससे है? उत्तर, केंद्र राज्य संबंधों से। प्रश्न, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? उत्तर, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। प्रश्न, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? उत्तर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? उत्तर, अनुच्छेद 360। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर, 35 वर्ष।
प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर 12। प्रश्न, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? उत्तर 6 माह। प्रश्न, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उत्तर 1 बार। प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 6 वर्ष। प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 11। प्रश्न, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? उत्तर लोकसभा। प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्राण और न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 21। प्रश्न, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? उत्तर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? उत्तर दल बदल कानून से। प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? उत्तर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? उत्तर प्रस्तावना। प्रश्न, भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? उत्तर संविधान को। प्रश्न, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन। प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था?
उत्तर 1954 में। प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? उत्तर 6 माह। प्रश्न, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? उत्तर 2 बार। प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 552 सदस्य। प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 250 सदस्य। प्रश्न, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? पॉलिटिकल क्वेश्चन इन हिंदी। उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर वेनेगल नरसिंह राव सरबी राव। प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? उत्तर 22 जुलाई 1947। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्तर पिंगली वेंकैया। प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? पॉलिटी क्वेश्चन इन हिंदी। उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? उत्तर भारत। प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? उत्तर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 324। प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर राष्ट्रपति।
प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? उत्तर, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर, भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से। प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर, अनुच्छेद 61। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? उत्तर, विधान परिषद। प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर, अनुच्छेद 123। प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? उत्तर, 6 सप्ताह। प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर, अनुच्छेद 143। प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर, एंग्लो इंडियन समुदाय। प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? पॉलिटी क्वेश्चंस इन हिंदी। उत्तर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के उच्चतम न्यायालय के किन मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? उत्तर, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? उत्तर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने के लिए बाध्य होता है? उत्तर, अनुच्छेद 74। प्रश्न, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? उत्तर, राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगला मजेदार इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।